नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और स्पितो की न्यूज। इसमें हम मौजूद है स्पितो की अनाज मंडी में मगरी पार्टी में, जहाँ पर बताते हैं कि आज यहाँ पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुँचे और उन्होंने आढ़तियों और किसानों की जो समस्या थी उनके बारे में बात की और आश्वासन दिया कि जो भी समस्या है उनको जल्द दूर कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने पोर्टल पर आने वाली समस्याओं को लेकर के भी बात की और जो भी किसान जो मौके पर थे, आढ़ती पर थे और उनके जो भी बात की उन्होंने उन सभी को ठीक करने का आश्वासन दिया। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों को शेयर करते रहें और कमेंट भी करें। हम आपको दिखा रहे हैं और बात करेंगे श्याम सिंह राणा जी से कि उनका इस विषय में क्या कहना है। तो देखते रहें और इसे शेयर करें। मुख्यमंत्री जी का आदेश है भाई, मंत्री, विधायक और पार्टी के संगठन के लोग मैक्सिमम अपना समय अप्रैल का जो है फील्ड में बिताएंगे, मंडियों में रहेंगे, ताकि किसी किसान को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। जो व्यवस्था थोड़ी सी परिवर्तन की है, ये किसान के हित में की है, राष्ट्र के हित में की है, ताकि शुद्ध काम हो, कोई ऐसा काम ना हो भी आर्टिफिशियल ना हो। तो इसके लिए व्यवस्था जो चेंज करी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गेट पे किसान आएगा, मंडी के कोई एक जो एरिया फिक्स कर दिया, इसी में पोर्टल खुलेगा। पहले तो कहीं दूर जाके भी पोर्टल कट सकता था, अब जो मंडी में ओरिजिनल जो लेके आएगा उसी का गेट पास कटेगा, बाहर नहीं कटेगा, घर में बैठ के नहीं कटेगा किसी का। यानी कि ये सिस्टम सरकार ने बड़े सोच के किया है। जब गेट पास कट जाएगा, बाकी जो उसकी जो सत्यापन होना ना, वो आड़त की जो फड़ है मंडी का, जो उसका आड़त वहाँ हो जाएगा। वहाँ लड़के हैं हमारे काफ़ी HRM से आए हैं, मशीनें ले रहे हैं, वो साथ साथ कर देंगे। और जब जो एजेंसियाँ माल खरीदेंगे वो अपना अपना हिसाब रखेंगे और वो फिर ठेकेदार कंट्रैक्टर जो है उसका जो ट्रांसपोर्ट के उस पर जाएगा वो मैसेज, वो उसको स्वीकृत करेगा और फिर मंडी का जो हमारा सेक्रेटरी है वो स्वीकृति देगा, उसको गेट पास बाहर कट जाएगा, जब बाहर जाएगा जो आउटर गेट पास है। आने वाले गेट पे भी सेक्रेटरी के साइन है, जाने वाले पे भी सेक्रेटरी के स्वीकृति है, साइन ही समझो, उसके रिकॉर्ड उसके पास रहेगा। एजेंसियां तो अपना अपना रिकॉर्ड रखेंगी, वेयर हाउस है वो अपना रिकॉर्ड रखेगा, FCI है वो अपना रखेगी, FD है वो अपना रखेगी, लेकिन सबका हिसाब सेक्रेटरी रखेगा। मंत्री जी, आज 9 तारीख हो गई है और सरकार ने दावा करा था कि 1 अप्रैल से हमारी पूरी तैयारी है खरीद की। अभी तक ना तो खरीद हो रही, ना बारदाना ना ट्रांसपोर्ट का टेंडर हो रहा। देखिए, सरकार के ऊपर एक सरकार और है जी, जो ऊपरली सरकार की भी स्वीकृति चाहिए ना, जो परमात्मा जो सबका ख्याल रख रहा है, देखो वो भी है। अब सरकार ने तो अपना काम कर दिया था, 1 अप्रैल से सरकार तो तैयार बैठी है। अब ये जो वातावरण है, मौसम है, ये ऊपरली सरकार के हाथ में है। ऊपरली सरकार के बगैर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बारदाना और ट्रांसपोर्टेशन का वो हाँ, ये सरकार के हाथ में, ये सरकार के हाथ में। बारदाना यहाँ है, जो एजेंसियाँ बिल्कुल उनके पास बारदाना है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस है। और ट्रांसपोर्ट का जो कोर्ट में केस था, आज वो शाम तक DC साहब उसको कर देंगे। अभी पोर्टल को लेकर समस्या आ रही है, पंजीकरण को लेकर के, मेरा किसान मेरा ब्यौरा को लेकर काफी समस्याएं आ रही हैं। देखो, किसान भाइयों को तो मैं समझता हूँ, जिस पुरानी व्यवस्था में आदमी चलता है ना, कोई भी आ जाए, वो पुरानी व्यवस्था से जब निकलता है तो उसको ऐसा महसूस होता है पता नहीं क्या हो गया। पीछा जो हमने किया था भाई, किसानों के खाते में पैसे जाएंगे 48 घंटे में, पहले व्यवस्था नहीं थी। अब जब इसका भी उनको ऐसा लगा पता नहीं क्या होने लग रहा, पहले ठीक था जो चल रहा था, लेकिन जब ये हो गया, अब हम पूछते हैं किसानों से, भाई अब व्यवस्था थी ठीक है, जी मौज होगी, नए पंजीकरण नहीं हो रहे जी, नए पंजीकरण, मेरी फसल मेरी बराबर, नए पंजीकरण, मेरी फसल मेरा गौरव पे खेत का रिकॉर्ड है। ये एक जैसे बही खाता है आपका, ये आप पे कितने ग्राहक हैं, कितना पैसा लेंगे, आपकी बही खाता वही बही खाता, ये कुछ नहीं है। तो वो अभी उसका खेत कितना, उसमें फसल कितनी, उसको हम खाद कितना दें, इससे बड़ा फायदा हो गया। अगर ये रिकॉर्ड ना हो फिर तो आप किसको दोगे। आज मंडी पहुंचे हैं, तो आज जो अर्थ जैसे और किसानों से बात हुई है, तो क्या समस्या सामने आई मुख्य रूप से? आप देखिए, अभी समस्या तो ये गिल्ले की थी, बारिश की थी। भाई बारिश खुल जाए, मौसम खुल जाए, आज मौसम खुल गया, कल कुछ और है। कल सारी मंडियों में मैं समझता हूँ सारे हरियाणा में कई लाख कुंटल माल पहुंच जाएगा। मंत्री, जो बारिश की वजह से जो फसलें खराब हुई है जो किसानों की, उन्हें किस तरह की राहत देने का काम करेंगे? देखिए, फसलें जो बारिश के, तो आप जो बात करते हो ना, बारिश जहाँ ओलावृष्टि होती है, जहाँ आंधी तूफान चलता है, उससे तो खराब हो जाती है। अब फसल पकी थी सारी है,
तो पकी फसल पे जो बूंदाबांदी हुई है, देखिए उसका तो खराब का मैटर कुछ नहीं है, जहाँ ओला पड़ा वहाँ खराबी है। अगर हम बात करें आज यहाँ पे जो बात हो रही थी मेन उसकी, किसकी? जो किसानों ने बात रखी थी कि जैसे मंडी में बरसात चल रही है, आजकल मौसम खराब हो रहा है, क्या मॉइस्चर के अंदर छूट दी जाएगी? नहीं, मॉइस्चर तो बारह ही है इस टाइम, तो परमात्मा की गर्मी से ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल तक सारा हवा लगा ठीक हो जाएगा। मंत्री जी, इससे सभी के अनाज मंडी के अंदर एक बहुत गंभीर समस्या है पानी की निकासी को लेकर के। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फसलों को भी, और किसानों को भी काफ़ी परेशानी आती है, और आड़ती वर्ग को भी काफ़ी परेशानी। और ये समस्या पिछले काफ़ी लंबे समय से आ रही है। नहीं, निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। एक चीज है, मैं समझ रहा, कोई आपके चेयरमैन है यहाँ, मंत्री जी टेंडर हो गया मंत्री जी उसका, और अब मई में शुरू हो जाएगा। ये जवाब आ गया इनका, ये टेंडर हो गया, वो जल्दी ठीक हो तो जाएगा। मंडी की हमने चर्चा कर ली है, लेकिन जो गांव के अंदर परचेज सेंटर है वहाँ क्या व्यवस्था है? नहीं, गांव के अंदर परचेज सेंटर भी जहाँ है वो उसी एरिया में उसका गेट पास कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसान का मुख्य वाहन है जी बैलगाड़ी, जोटा, डूबी, कई जगह हम देख रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, मंडियों में उनकी एंट्री नहीं हो पा रही। देखिए, आप जिसकी बात कर रहे हो ना, मैंने भी देख ली उस पास 10 एकड़ है, वो कहीं तो ट्रायल कराना, लेकिन उसका गेट पास कट गया। सेक्रेटरी कहीं जगह हमने सेक्रेटरी को बोल रखा है भाई किसी को भी मना नहीं करना, जो टबुगी ले आए, खच्चर पे ले आए, जैसे मर्जी ले आए, उसका गेट पास काटो। जिसके पास 15 एकड़ जमीन से ज्यादा की गेहूं आ रही है उसके लिए क्या? नहीं, जो मेरे ब्यौरा मेरा फसल पे जो उसने पोर्टल पे चढ़ा रखी उस हिसाब से उसका गेट पास कट जाता है, वेरिफिकेशन के बाद। लेकिन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की कहीं बायोमेट्रिक आप क्या समझते हो? बायोमेट्रिक क्या है ये? आप इस बात को अच्छी तरह से आपको समझना चाहिए। मंडी गेट पे तो सिर्फ गेट पास कटेगा, और वो गेट पास जो वेरीफाई हो गया उसका एरिया, सेक्रेटरी को पता है उसका गेट पास में कोई टाइम नहीं लगता। आगा जो कह रहे आप जी, जो कुंठा लाना, आंखों से टेस्ट करना, जो मंडी के जो आड़ती है उसका, उसके फड़ पे उसका नाज आ गया, वो तुलाई के टाइम सारा काम रहे चरण के जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ अथवध ही कर देंगे, उसमें तो 1 मिनट भी नहीं लगती। मंत्री, जब लगातार मंडियों के दौरे कर रहे हैं, जो किसानों ने आड़ती की समस्याएं आपके सामने रखी है, उनका कब तक समाधान करने का काम होगा? नहीं, कोई समाधान तो साथ ही साथ हो रहा है। क्या समाधान है? जिसने जो कहा वो उसकी बात कराई, और जो दिक्कत है एक समस्या है जैसे कि मंडी में कोई गेट पास कटता है, मालिक से 50 क्विंटल का गेट पास कट गया, लेकिन फसल अच्छी हो गई और 55 क्विंटल उसके लिए वहाँ गए, तो उसको कैसे? नहीं, देखो वो मैंने बात कराई है इनकी, वो अभी इस मुद्दे पे ही बात हुई है, जिनकी समस्या थी उनसे बात करा दी। एक सिंगाड़ा की मनोज है जी, जैसे उन्होंने फड़ पे जो अपना ये उतारा हुआ है नमी के नाम पर, उनसे जैसे 12 से ऊपर जो भी माउसर आता है 1 किलो काटा जाता है, 14 आता है 2 किलो काटा है। देखिए मेरे सुनो, 12 मॉइस्चर अगर 13 है तो व्यापारी काट रहा है उसका। नहीं, 13-12 में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़े से 1 घंटे गया वो हमें 12 हो जाता है। कोई ये तो गर्मियां का दिन है, थोड़ा तो कुदरती मौसम ठंडा चल गया, उनका तो कटना है जी, किसानों ने बताया मनोज सिंगाड़ा से किसान नहीं कटने किसी को, व्यापारी ने पहले बोल दिया आपका 14 माउसर आया है तो हम आप 2 किलो काटेंगे। नहीं, व्यापारी कौन है? सरकार ले रही है, सरकार तो प्राइवेट कौन ले रही है? नहीं, वो कटौती तो होगी जी किसान। नहीं, कटौती सरकार लगाती नहीं, पूरा इलेक्ट्रिक सरकारी काटती है, 14 तक सरकारी काटती है जी पैसे। सरकार 12 पे कोई पैसा नहीं कटता। 12 तक नहीं। हाँ जी, हाँ जी, 14-12 से ऊपर कटता है, 12 पे कोई पैसा नहीं कटेगा, क्योंकि सरकार। लेकिन जहाँ 15-16 आता है उस पे भी किलो का भैया हम 12 कर लेंगे उसको, क्यों काटेंगे? कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रावधान रहेगा? मंत्री जी, असम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, किस तरीके का प्रदर्शन भाजपा का क्या उम्मीदें हैं जी? देखो भाई, आप के सामने की बात है, आपके देखते देखते कितने प्रदेशों में भाजपा होगी, कितने में होगी? 20 में हो रही है। हाँ, तो 37 राज्य सारे हैं, तो फिर जो इतनी स्पीड चल रही है तो फिर आप समझ लो क्या होगा। क्या दोनों प्रदेशों में गाय भैंस दी जाएगी? क्या दोनों प्रदेशों में गाय भैंस दी जाएगी? जलेबी का सरब मान लिया जी। दोनों प्रदेशों में जो संगठन है, जो पहले जो जहाँ पार्टी का संगठन होता है ना, वहाँ सरकार बन जाती है। पहले संगठन बनता है फिर सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन में हाँ जी, संगठन बहुत मजबूत है तो सरकार
सर लिफ्टिंग के लिए क्या रहेगा लिफ्टिंग के लिए सर लिफ्टिंग के लिए जवाब दिया आपने आपका तो सरकारी सेशन बेचूंगा आपने तो उसका नंबर दे दिया मैंने ठीक है जी मंत्री जी। मंत्री जी से रिक्वेस्ट है जी सरकारी नहीं सरकार नहीं ले रही जनाब है